नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। गंगा नदी किनारे नए भवन निर्माण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नया कानून 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के तट पर नए भवनों के निर्माण को लेकर एक सख्त कानून लागू किया है। इस नए नियम के अनुसार गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी के भीतर नए भवन निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केवल धार्मिक संरचनाओं जैसे मठ, मंदिर और आश्रम को सशर्त अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय नदियों की पवित्रता और पर्यावरण की रक्षा के लिए लिया गया है। इस नए कानून के तहत गंगा नदी के तट से 200 मीटर के दायरे में नए भवन निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले से मौजूद भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और संरक्षण की अनुमति नहीं होगी, लेकिन नए भवनों के निर्माण पर पूरी रोक लगेगी। यदि कोई भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है तब भी उसे गिराकर नया निर्माण करना मना होगा। केवल संरक्षण संबंधी कामों को ही अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तैयार की गई इस नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 का उद्देश्य गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण रोकना और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह नियम खासतौर पर गंगा के किनारे बसे शहरों और तीर्थ स्थलों पर लागू होगा। धार्मिक संरचनाओं की अनुमति भी सख्त शर्तों के साथ दी जाएगी। नदी के तट से 200 मीटर के अंदर किसी मठ, मंदिर या आश्रम का निर्माण केवल कुल क्षेत्रफल के 35% हिस्से तक ही सीमित रहेगा। साथ ही 1.5 फ्लोर एरिया रेशियो FR का पालन अनिवार्य होगा। निर्माण के पहले यह प्रमाणित करना होगा कि उस धार्मिक संरचना से नदी में प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए सीवरेज निस्तारण की पूरी व्यवस्था होनी जरूरी है। यदि उचित सीवरेज निस्तारण की व्यवस्था नहीं होगी तो धर्मशाला या निवास स्थान बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जल निकासी सीधे नदी में नहीं की जा सकेगी, बल्कि इसे नालों या अन्य माध्यमों से नदी से दूर निकाला जाएगा। गंगा के अलावा प्रदेश की अन्य नदियों के किनारे भी कड़े निर्माण नियम लागू किए गए हैं। इस संदर्भ में न्यायालयों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के आदेशों का भी पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नदियों के किनारे किसी भी निर्माण के लिए केवल संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी होगा। यह प्राधिकरण राजस्व और सिंचाई विभाग के दस्तावेजों के आधार पर नदी तट क्षेत्र को मान्यता देगा। इस उपविधि का मुख्य उद्देश्य नदियों को प्रदूषण, अतिक्रमण और पर्यावरणीय नुकसान से बचाना है। साथ ही नदी के किनारे के इलाके में संतुलित और पर्यावरण हितैषी विकास को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि गंगा नदी के जीवनदायिनी नदी के रूप में सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखना आवश्यक है। नदी के किनारे सिर्फ साफ सफाई, जल निकासी और निर्माण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने से गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य में सुधार होगा। इससे नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार होगा। यह कानून उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को संरक्षण देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल से नदियों के तटवर्ती इलाकों में विकास पर्यावरण के अनुकूल होगा और प्रदूषण तथा अतिक्रमण के खतरे कम होंगे। इस प्रकार गंगा और अन्य नदियों की पवित्रता तथा जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार का यह भी मानना है कि गंगा के संरक्षण के बिना प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास संभव नहीं है। इसलिए इस नियमावली के कड़ाई से पालन और निगरानी के जरिए नदी संरक्षण को मजबूती मिलेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।